श्रोताओं, आज आप सुनने जा रहे हैं भगवत गीता का महासार। एक ऐसा ज्ञान जो केवल युद्ध भूमि का नहीं बल्कि जीवन के हर संघर्ष का उत्तर है। यहाँ हमने संक्षेप में प्रत्येक अध्याय का मर्म, उसके मुख्य श्लोक और जीवन संदेश को सरल भक्ति भाव से भरे ध्यान में शब्दों में प्रस्तुत किया है। यह केवल शास्त्र नहीं, यह है आत्मा की यात्रा, मोह से मोक्ष तक, भ्रम से बोध तक। श्री कृष्ण का हर उपदेश हमें हमारे कर्तव्य, भक्ति और ज्ञान की राह पर ले जाता है। तो आइए मन को शांत करें और श्री कृष्ण की दिव्य वाणी को हृदय से सुनें। एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। भगवद गीता अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग। सुनो हे साधक, युगों पहले धर्म और अधर्म आमने सामने खड़े थे कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर। वो भूमि जहां सत्य, धर्म और कर्म का अंतिम निर्णय होने जा रहा था। यही वो क्षण था जब मानवता को मिला ईश्वर का अमर उपदेश, श्रीमद् भगवद गीता। राजा धृतराष्ट्र अंधे थे नेत्रों से, पर उससे भी अधिक मन के ज्ञान से। उन्होंने पूछा अपने सारथी संजय से, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। हे संजय, बताओ, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र पर जब मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र युद्ध के लिए एकत्र हुए तो उन्होंने क्या किया? संजय ने कहा, राजन, जब पांडवों की सेना ने व्यू रचना कर ली तो दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गया। वो बोला, पश्यैताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीम चमूम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य, देखिए इस विशाल पांडव सेना को जिसे आपके ही बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने सजाया है। फिर उसने अपने वीर योद्धाओं की ओर संकेत किया। भीम, अर्जुन, सात्यकी, विराट, धृष्टकेतु, काशीराज, पुरुजित, कुंतिभोज, शैव्य, सभी महान पराक्रमी। दुर्योधन बोला, गुरुदेव हमारे पक्ष में भी हैं। आप स्वयं, भीष्म पितामह, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण, अनगिनत वीर योद्धा। उसका स्वर ऊंचा था पर भीतर था संशय। तभी पितामह भीष्म, कुरुवंश के ज्येष्ठ धर्मात्मा योद्धा, अपने सिंहनाद के समान गर्जन से शंख बजाते हैं। तस्य संजनयन हर्षम कुरुवृद्धा पितामह सिंहनादम विनद्योच्चैः शंखम दद्मो प्रतापवान। उनके शंखनाद से दिशाएं कांप उठीं। युद्ध की ज्वाला अब भड़कने को तैयार थी। फिर दोनों सेनाएं अपने अपने शंख बजाने लगीं। कर्ण, द्रोण, अश्वत्थामा, भीम, नकुल, सहदेव, हर ओर गूंज उठा रणघोष। और फिर श्वेत अश्वों से युक्त रथ पर विराजमान भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने अपने दिव्य शंख बजाए। तथा श्वेतै हयैर्युक्ते महतिश्चंदने स्थितौ माधवः पांडवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदध्मतु। माधव का शंख पांचजन्य और अर्जुन का देवदत्त। उनकी ध्वनि से आकाश और पृथ्वी एक साथ कांप उठे। वो ध्वनि केवल युद्ध की नहीं थी, वो थी आत्मा के जागरण की ध्वनि। अब युद्ध प्रारंभ से पहले अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे केशव, कृपा करें रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए ताकि मैं देख सकूं कि इस युद्ध के लिए कौन लोग खड़े हैं। सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापयाम्यच्युत। भगवान मुस्कुराए। उन्होंने अर्जुन का रथ दोनों सेनाओं के मध्य ले जाकर खड़ा किया। उन्होंने कहा, पार्थ, देखो अपने कौरव बंधुओं को। अर्जुन ने देखा, अपने गुरु, पितामह, भाई, पुत्र, मित्र सब उसी रणभूमि में शस्त्र उठाए खड़े हैं। उसका हृदय द्रवित हो गया। कंपित स्वर में बोला, दृष्ट्वेमं स्वजनम कृष्ण युयुत्सुम समुपस्थितम सीदंति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यते। हे कृष्ण, अपने ही स्वजनों को युद्ध के लिए तत्पर देखकर मेरा शरीर शिथिल हो रहा है, मुख सूख रहा है।
मेरा धनुष गांडीव हाथ से गिर रहा है, त्वचा जल रही है, मन विचलित है। मैं इस युद्ध में कोई सुख नहीं देखता। न कांक्षे विजयम कृष्णा न च राज्यम सुखानी च। हे माधव, मुझे विजय नहीं चाहिए, न राज्य न सुख, जब ये सब मेरे अपने ही प्राणों के मूल्य पर हों। यदि मेरे ये गुरुजन, पितामह और बंधु मुझ पर आक्रमण भी करें तो भी मैं इन्हें नहीं मार सकता। हे जनार्दन। अर्जुन के नेत्र भर आए, वो दुख और मोह में डूब गया। न योत्स्ये, मैं युद्ध नहीं करूंगा। और ये कहकर अर्जुन रथ पर ही बैठ गया, अपना धनुष नीचे रख दिया। वो वीर योद्धा जो कभी अजेय था, आज करुणा में डूबा हुआ है। उसका ये विषाद आत्मा की पुकार थी। यही वो क्षण था जब मानवता ने पहली बार सुनी ईश्वर की वाणी। भगवान श्री कृष्ण मौन थे अभी, पर उनकी मुस्कान कह रही थी, अर्जुन, ये तुम्हारे ज्ञान का आरंभ है, अंत नहीं। यहीं समाप्त होता है भगवत गीता का प्रथम अध्याय, अर्जुन विषाद योग। पर यहीं से आरंभ होती है जीवन का परम ज्ञान, जहां अर्जुन पूछेगा और कृष्ण उत्तर देंगे, जहां मोह मिटेगा और प्रकाश फैलेगा, जहां मानव अपने भीतर के भगवान से मिलेगा। हर युग में, हर हृदय में गीता की वाणी फिर से गूंजती है, क्योंकि ये केवल अर्जुन की कथा नहीं, ये हम सब की आत्मा की कथा है।